वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो और अपडेट्स आपको मिलते रहें। बात करते हैं हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी एक सीरीज हमने चालू करी है। महासंग्राम, नवोदय का महासंग्राम करके हमने जो है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज जो है शुरू की है, जिसमें मैथमेटिक्स और मानसिक योग्यता और हिंदी भाषा या इंग्लिश जो है लैंग्वेज, उसका जो है बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज एक बहुत शानदार तरीके से अध्ययन कराया जाएगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है हमारे सीपीजी सर आपको जो है पढ़ाएंगे। बहुत ही आनंद जो है आपको उसमें आने वाला है। तो अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपका जो है हार्दिक स्वागत है। सीपीजी सर जो है आपकी क्लास शुरू करेंगे, आप इस क्लास को अच्छी तरीके से एंजॉय करें और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस क्लास को जो है अधिक से अधिक जो है शेयर करें। सीपीजी सर, कैसा लग रहा है आपको इसमें हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आके? बहुत अच्छा, मतलब जो अभी शुरुआत की है मतलब सर ने, तो बहुत ही अच्छा, मतलब और जैसे भी आपको मतलब जो भी गाइडेंस देते जा रहे हैं तो उस प्रकार से आप उसको फॉलो करते जाओ और आगे जितना हो सके जितना, मतलब जो फिक्स डेट हो गई है आपके नवोदय विद्यालय की, तो उसमें ये महासंग्राम का जो जितने भी क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जारी किए हैं सर ने, तो उनके बारे में मतलब जितने भी वीडियो आप उनको 2-3 बार मतलब अच्छे से रिफ्रेश करके और अच्छे से समझ करके आप उसके अच्छे से शानदार तैयार करें, अपनी शानदार तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाएं। तो इस प्रकार से हम अब शुरुआत करते हैं लैंग्वेज में, हिंदी के बारे में। तो हिंदी का अपना जो टॉपिक है वो सबसे पहले आ रहा है जो गद्यांश का है। तो शुरुआत करते हैं अपन। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हाल ही में एक महत्वपूर्ण अमेरिका महिला के सम्मान में उनकी एक कांसे की प्रतिमा का अनावरण किया गया। देखो, महिला जो है अमेरिकन महिला है, उसमें उसके सम्मान के बारे में, जैसे कांसे की प्रतिमा जो है उसकी मूर्ति को अनावरण किया गया, उसको स्थापित किया गया है। जिस महिला को इस प्रकार सम्मानित किया गया वे भी हेलन केलर, जिसका नाम है, मतलब वो जो प्रतिमा है वो किसकी है? हेलन केलर की, जिन्होंने विश्व को सिखाया कि अंधों और बहरों का सम्मान किया जाना चाहिए। उनका सबसे ज़्यादा मकसद था, मतलब जो विकलांग प्रकृति के जो आदमी हैं उनको और ज़्यादा अच्छा से सम्मान दिया जाना चाहिए, जिससे वो किसी के रूप में भी भ्रमित नहीं हो सके, अपने आप को पीछे ना समझ सके। वे विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सशक्त समर्थक थी, मतलब वो सबसे ज़्यादा उनका फोकस जो था वो विकलांग लोगों के समर्थक में था। मूर्ति में हेलन को सिर्फ 7 वर्ष के लड़की के रूप में दिखाया है। देखो, प्रत्येक लाइन को आप अच्छे से नोट करते जाइए, जिसमें आपको नीचे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं उनमें आपको ज़रा परेशानी नहीं आएगी ढूंढने में आंसर। तो मूर्ति में हेलन को सिर्फ 7 वर्ष के लड़के के रूप में, तो 7 वर्ष के लड़के तौर पर न्यूज़ मान के चलो कि 7 वर्ष के लड़के एक छोटी लड़की के रूप में हो सकता है। जब वो संकेतों की भाषा से बातचीत करना सीख रही थी, मतलब उनको इतना पूर्ण रूप से पूरा ज्ञान था, मतलब वो संकेतों के आधार पे अपनी जितनी भी जो इच्छाएं थी उनको जाहिर करती थी। इसे दक्षिणी अमेरिकी राज्य अलाबामा द्वारा दान में दिया गया था। वो जो उनकी जो प्रतिमा दी गई थी वो कहाँ से दी गई थी? दक्षिणी अमेरिकी राज्य अलाबामा द्वारा, जहाँ 1880 में हेलन केलर का जन्म हुआ था। उसका जन्म की जो तारीख बताई हुई है वो 1880 है। 19 मास की अवस्था तक, मतलब उनकी जो 19 मास की अवस्था थी वहाँ एक सामान्य बच्ची थी और उसके बाद उसे बहुत तीव्र ज्वर हो, मतलब 19 मास की उम्र तक तो वो अच्छी थी, लेकिन उसके बाद में अचानक से उसको तीव्र ज्वर हुआ, जिससे वो बहरी और अंधी हो गई। आइए बात करते हैं अब क्वेश्चन के बारे में। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, हेलन केलर की प्रतिमा बनी है। तो बात करते हैं, जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीनी मिट्टी की, प्लास्टिक की, कांच की और धातु की। अपन वापस पैसेज पे गद्यांश पे चलते हैं, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिमा के बारे में। तो देखिए, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाशिंगटन डीसी में हाल ही में एक महत्वपूर्ण अमेरिका महिला के सम्मान में उनकी एक कांसे की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कांसे की प्रतिमा, लेकिन कांसे की प्रतिमा आपको 4 ऑप्शन में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो अगर आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देता तो आपके पास 2 ट्रिक हुआ करती है। एक तो मतलब आंसर हटाने की विधि, जिसमें आप मालूम कर सकते हैं चीनी मिट्टी की दे रखी है, चीनी मिट्टी यहाँ पर कहीं पर आया हुआ नहीं है। अगली बात है प्लास्टिक की, प्लास्टिक शब्द भी कहीं पर भी दिखा हुआ नहीं है। कांच की, कांच शब्द भी नहीं है। धातु की, अब बात करते हैं अपन कि कांसा जो होता है वो एक प्रकार का धातु ही है, तो इसका जो आंसर होगा वो एक धातु की हो जाएगा। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलन केलर का सम्मान किया जाता है क्योंकि उन्होंने के अधिकारों के लिए काम किया। अब देखो, उनका सम्मान किस प्रकार से किया जाएगा।
तो हेलन केलर का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अधिकारों के लिए काम किया। अब किसके अधिकारों के लिए काम किया है? केवल बहरों गूंगों, विकलांग लोगों, सामान्य लोगों या अंधों। बात करते हैं अपन पेशेस में, तो देखो यहाँ पर उन्होंने किसका सम्मान किया था कि हेलन केलर, जिन्होंने विश्व को सिखाया कि अंधों और बहरों का सम्मान किया जाना चाहिए। अब अंधों और बहरों की बात लेते हैं, तो यहाँ पर बात है अंधों और बहरों की। तो फर्स्ट ऑप्शन है केवल बहरों गूंगों, तो बहरों गूंगों के बारे में बात नहीं आया, अंधों और गूंगों के बारे में बात आया, विकलांग लोगों, सामान्य लोगों और अंधों। यहाँ पर आपको मिलता जुलता हल्का सा आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अंधों लिखा हुआ है लेकिन गूंगों शब्द नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर आपका हो नहीं सकता है। केवल बहरों गूंगों, तो बहरों गूंगों अंधों वाली बात थी, तो बहरा शब्द भी अलग है, विकलांग लोगों, सारे लोगों की कोई बात है नहीं, तो इसमें इससे संबंधित ये होगा कि बहर और गूंगों वाली बात है वो भी एक प्रकार से विकलांग प्रकृति में ही आते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो विकलांग लोगों के बारे में हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड वाला होगा। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, प्रतिमा में हेलन केलर को किस रूप में दिखाया गया है। अब बात करते हैं अपन, यहाँ पर पैसेज में लिखा हुआ था कि मूर्ति में हेलन को सिर्फ 7 वर्ष की लड़की के रूप में दिखाया है। अपने जैसे भी गद्यांश को शुरू किया था उस टाइम में आपको बताया गया था कि 7 वर्ष की लड़की एक छोटी लड़की के रूप में हो सकता है। आपके पास में ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, युवा महिला तो एक प्रकार की जैसे 18 साल की जो उम्र के ऊपर की होती है वो युवा महिला के अंदर आती है। वृद्ध महिला जो है वो एक वृद्ध अवस्था की बात हो गई। थर्ड ऑप्शन है आपके पास में छोटी लड़की और अधेड़ औरत, तो छोटी लड़की 7 वर्ष की लड़की एक प्रकार की छोटी लड़की हो सकती है, तो आपका सही आंसर जो होगा वो छोटी लड़की के रूप में होगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, हेलन केलर के बहरी और अंधी होने का कारण क्या था। देखो लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है 19 मास की अवस्था तक वो एक सामान्य बच्ची थी और उसके बाद उसे बहुत तीव्र ज्वर हुआ जिससे वो बहरी और अंधी हो गई। तो सीधा सा आंसर है आपके सामने लिखा हुआ है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं। हेलन केलर के बहरी और अंधी होने का कारण यही था कि उसको तीव्र ज्वर हो गया था, तो आपके सामने करेक्ट आंसर लिखा हुआ है तीव्र ज्वर, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां, इसे दक्षिणी अमेरिकी राज्य अलाबामा द्वारा दान में दिया गया था। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ इसे का संकेत क्या है, इसे शब्द जो आ रहा है, तो देखो दक्षिण अमेरिका राज्य अलाबामा द्वारा, अब इसे दान में दिया गया तो फर्स्ट ऑप्शन है हेलन केलर को, तो हेलन केलर को दान में नहीं दिया गया था। सेकंड बात करते हैं प्रतिमा के बारे में, फिर वाशिंगटन डीसी और विकलांगता, तो उसकी सबसे पूरे गद्यांश के अंदर प्रतिमा के बारे में उसका आवरण हुआ है। तो हेलन केलर को की प्रतिमा कोई दक्षिण अमेरिका राज्य अलाबामा द्वारा दान में गया था, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो प्रतिमा होगा। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आपको ये गद्यांश अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और अच्छे से अध्ययन कीजिए। तो इस प्रकार से अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों तक अच्छे से उसको लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।